Hey unicorns, welcome or welcome back to my channel. This is me Deepshika Shrivastava and you are watching Unicorn Divine. So guys, आज की वीडियो में मैं सारे सरोजनी नगर के ट्रेडिशनल वेयर को एक्सप्लोर करने वाली हूँ बिकॉज होली आ रही है और होली शॉपिंग का टाइम भी। और गाइज मुझे फेस्टिवल्स में ज़्यादातर ट्रेडिशनल वेयर पहनना बहुत पसंद है, सो आई थॉट वाई नॉट शेयर विथ यू गाइज। और गाइज ये ट्रेडिशनल वेयर का सेकेंड पार्ट है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखना, वो भी बहुत हेल्पफुल है। उसका लिंक मैं यहीं कहीं आई बटन में या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि मैंने जितने भी शॉप्स एक्सप्लोर किए हैं उनमें से कुछ के आपको डिटेल्स इन्हीं क्लिप्स में वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखना। और अगर कुछ डिटेल्स रह जाते हैं तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शॉप नंबर मेंशन कर दूँ। सो अगर कलेक्शंस की बात करें तो बहुत ही न्यू कलेक्शंस आए हुए हैं बिकॉज होली आ रही है और वेडिंग सीजन भी, तो इस हिसाब से उनके पास बहुत सारे न्यू कलेक्शंस आए हुए हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो कि बहुत ट्रेंड में आजकल। एंड फॉर मोर डिटेल्स डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो ट्रेडिशनल वेयर में उनके पास दो सेक्शन में कपड़े डिवाइडेड थे। एक जो कि आप नॉर्मल डेज पे भी पहन सकते हो, अगर कहीं जाना हो शॉपिंग पे या कहीं पे तो आप उसको वेयर कर सकते हो। और जो उनका दूसरा सेक्शन था उसमें उनके पास सारे डिज़ाइनर्स और फुल वर्क वाले कपड़े थे जो कि आप फेस्टिवल्स में और वेडिंग में भी पहन सकते हो एज अ वेडिंग गेस्ट। सो एज वी ऑल ऑलरेडी नो दैट होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हम लोग कितने सारे कलर चॉइसेस के साथ गुलाल खरीदते हैं होली खेलने के लिए। सो वाई नॉट दिस होली एड सम मोर कलर्स टू योर आउटफिट एंड मेक योर आउटफिट लुक मोर हैपनिंग। Holi is the most favorite festival of mine from childhood days. I love Holi, that's why I get so excited जब भी होली आती है। And do let me know in the comment section कि और किसका किसका favorite है ये festival। So coming back to the video, let me tell you कि उनके पास इतने सारे color choices थे that you just have to name it and they have it. So if you are a fan of colorful dresses then definitely this is the time where you should have to visit Sarojini Nagar. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट देयर हैवी वर्क कलेक्शन जो कि उनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ में थी। लाइक दे हैव लहंगा, घाघरा, शरारा, गरारा, प्लाजो सेट्स, लॉन्ग कुर्तियाँ, गाउन्स और काफ़ी हैवी वर्क वाली भी कुर्तियाँ थी जो कि पूरे अनारकली वाले स्टाइल में थी। और अगर उनके डिज़ाइंस की बात करें जो वर्क हो रखा था उन पे, तो उनमें भी काफ़ी वेराइटीज़ थी। कुछ ऐसे थे जिनमें पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक वर्क हो रखा था, लाइक सिप्पियों वाले वर्क वाले थे, मिरर वर्क के थे, पर्ल वर्क के थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे और कुछ ऐसे थे जिन पे हैंडमेड वर्क हो रखा था बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में। और उसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ थी। लाइक कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिसमें पूरा फुल वर्क था, कुछ ऐसे थे जिनमें मिनिमल वर्क हो रखा था और कुछ ऐसे थे जो कि बहुत ही सिंपल थे। तो जैसे भी आपकी चॉइसेस रहती हैं, अगर आपको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं पसंद है, आपको सिंपल और सोवर चाहिए या थोड़ा ऊपर वर्क हुआ हो और नीचे का प्लेन हो, तो वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे। रेडीमेड ड्रेसेस के अलावा उनके पास कपड़े भी थे जो कि जिनमें कढ़ाई हो रखी थी, वर्क हो रखा था, बस आपको अपने हिसाब से स्टिच कराना होगा उसमें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रेडीमेड फिटिंग ज़्यादा पसंद नहीं आती है, रेडीमेड सिलाई, तो वो अपने हिसाब से सिलवाना चाहते हैं, स्टिच कराना चाहते हैं टेलर से, तो उसके लिए भी उनके पास काफ़ी वैरायटीज़ थी जो कि आप खुद ख़रीद करके वहाँ से अपने टेलर से स्टिच करा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरोजनी नगर की स्पेशलिटी। वहाँ की जो स्टॉल्स होते हैं वो ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे एक शॉप के बाहर उन्होंने स्टॉल लगा रखा था 300 रुपीज़ के प्लाजो सेट्स जिनमें कुर्तियाँ और प्लाजो साथ में मिल रहे थे। और उनमें उनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी और इतने सारे कलर चॉइसेस थे दैट आई गॉट अमेज्ड आफ्टर सीइंग ऑल दीज। वो सारे कॉटन मटेरियल्स में थे और काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में थे। इवन मैंने भी उसमें से एक प्लाजो सेट परचेज़ किया है मेरी मम्मी के लिए, जो कि आपको मेरे नेक्स्ट अपकमिंग होली शॉपिंग फ्रॉम सरोजनी नगर वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे चीज़ें परचेज़ की हैं सरोजनी नगर से होली शॉपिंग में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे ज़रूर सेट कर देना।
नेक्स्ट अप आगे जाके आई सॉ स्टॉल जहाँ पे देवर सेलिंग स्कर्ट्स, और उसमें भी उनके पास काफ़ी सारे कलर्स, डिज़ाइंस और साइजेस अवेलेबल थे। साइज़ में उनके पास मीडियम लेंथ के भी स्कर्ट्स थे, लॉन्ग स्कर्ट्स भी थे और शॉर्ट स्कर्ट्स भी थे इन जस्ट ₹200, विच इज़ अमेजिंग। उन्होंने मिक्स स्कर्ट्स रख रखे थे, लाइक कैजुअल स्कर्ट्स भी थे और फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग भी स्कर्ट्स थे। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे स्कर्ट्स पहनना पसंद है तो उसके लिए भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको फेस्टिवल सीजन के लिए चाहिए या किसी फंक्शन के लिए चाहिए तो वो भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। गाइज़ व्हेन आई वाज़ इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर, तब मुझे लॉन्ग स्कर्ट्स पहनना बहुत पसंद था और उस टाइम पे लॉन्ग स्कर्ट्स का काफ़ी फ़ैशन था। उसके बाद मैंने लॉन्ग स्कर्ट्स पहनना बहुत ही कम कर दिया था, इवन छोड़ ही दिया था। बट व्हेन आई वेंट देयर और मुझे इतने सारे लॉन्ग स्कर्ट्स और स्कर्ट्स देखने को मिले, सो मैंने भी इसमें से कुछ परचेजिंग कर ली है जो कि आपको नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सुंदर सुंदर और हैपनिंग कलर थे उनके पास, और काफ़ी घेर में थे। ऐसा नहीं था कि कॉम्पैक्ट हो जिसमें पैर फंस जाए चलने पे। बहुत अच्छा घेर वाले स्कर्ट्स थे, घाघरा टाइप का, बट वो लॉन्ग स्कर्ट्स ही था। वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग उनके पास पॉपअप और वाइब्रेंट कलर्स भी थे और साथ ही साथ न्यूट्रल कलर्स भी थे जो कि रेगुलर बेसिस पे आप पहन सकते हो। सो नेक्स्ट अप मुझे इस बारी सरोजनी नगर में काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिली चुन्नियों में। इवन कुछ ऐसे स्टॉल्स थे जहाँ पे देवर ओनली सेलिंग चुन्नियाँ, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स में इन जस्ट ₹70 to 100 ओनली। Guys, these are little similar clips from my previous Sarojini Nagar traditional wear video part 1, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका अलग अलग सेक्शन बना के। जब आप वो वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने सारे फैब्रिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें जो वर्क हुए हैं उसके बारे में, प्राइस सेक्शन के बारे में कि कुर्तियों के कितने प्राइजेज़ हैं और जो कुर्ती और प्लाज़ो सेट्स हैं उनके कितने प्राइजेज़ हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, गो चेक इट आउट। और उनमें जितने शॉप्स हैं मैंने उनको अच्छे से डिस्कवर किया है इन एंड आउट, और उनका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब नोट किया है, उनके शॉप का नंबर और डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और अगर आपको उनमें से कोई पीसेस और ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो या आप वहाँ जाके ऑर्डर करते हो, देन डू यूज़ माई कूपन कोड यूनिकॉर्न डिवाइन फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। गाइज नेक्स्ट अप दिस इज़ शॉप नंबर 135, जहाँ पे बहुत सारे वेडिंग कलेक्शंस थे, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रिल वर्क वाले धोती और कुर्ते सेट्स थे और पूरा गाउन सेट था और लहंगा और साथ में ब्लाउज सेट्स थे, और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और जो फ्रिल वाले ड्रेसेस थे उनके पास, उनमें काफ़ी अच्छा घेर था, वो देख करके पूरा डिज्नी वाली फील आ रही थी। बिकॉज दीज आर फ्रॉम देयर वेडिंग गेस्ट कलेक्शंस, तो इसके प्राइजेस उन्होंने 3000 से लेकर के 4000 के बीच में लगाया था। बाकी आप बार्गेन भी कर सकते हो।
और उनमें जितने पेस्टल कलर्स थे वो ज़्यादा मेरे फेवरेट्स थे, क्योंकि फ्रिल वाले ड्रेसेस में पेस्टल कलर्स कुछ ज़्यादा ही उभर के आते हैं। अदर देन दैट उनके पास जितने वाइब्रेंट कलर थे वो इंडियन वेयर में लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज़ के सेट्स के साथ वो भी काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइजेज़ में थे। गाइस, कुर्तियाँ, सेट्स और ड्रेसेस के अलावा मुझे सरोजिनी नगर में इस बार साड़ियों में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिली। रेगुलर बेसिस जितनी साड़ियाँ थी वो 150, 200 और 250 की रेंज में थी। और उसके अलावा आप जितना हाई जाते हो, जितनी ज़्यादा कढ़ाई वाली और जितनी ज़्यादा वर्क वाली आपको साड़ी पसंद आती है, आप लेना चाहते हो, उस हिसाब से वो प्राइस कोट करते हैं। और वहाँ पे रेडीमेड साड़ियाँ भी थी, जिनको साड़ी पहनने नहीं आता उनके लिए एज अ स्कर्ट उसको पहना जाता है और उसके ऊपर से जो पल्ला होता है वो आप लगा सकते हो पिन लगा करके। तो उसके प्राइजेस उन्होंने 600 और 700 और उसके ऊपर भी थे। बेसिकली उन्होंने 600 और 700 से स्टार्ट किया था। गाइज, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली इसी संडे को, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. So yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.